नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। बिहार में पंचायत चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया और जनप्रतिनिधि के द्वारा जन शपथ भी ले लिया गया है और अब पंचायत के विकास का दायित्व मुखिया जी के कंधों पर है। आज हम बात करेंगे अपने लाइव सेशन में महाबलीपुर पंचायत प्रखंड पालीगंज के मुखिया निकेश कुमार से और उनसे जानेंगे कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, 5 साल का उनको कार्यकाल दिया है, इन 5 सालों में इस क्षेत्र के विकास को लेकर के उनकी क्या योजनाएं हैं, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं वो इस क्षेत्र के विकास के लिए, जिससे कि उनका पंचायत एक आदर्श पंचायत बने। तो इन सारे बिंदुओं पर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत महाबलीपुर प्रखंड पालीगंज के नवनिर्वाचित मुखिया निकेश कुमार से। निकेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है निकेश जी बिहार न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप महाबलीपुर के लिए प्रेरित होकर यहाँ पे अपने की टीम आई। जी निकेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त क्या स्थिति है आपकी पंचायत की, कितना विकास कार्य करना है? हमारे पंचायत में अभी बहुत सारे विकास कार्य बाकी हैं। कुछ नल जल योजना जो है अभी अधूरी है, कुछ गली नली भी बहुत सारा है जो अधूरा है और लाइट भी समय पे नहीं रहती है, उसको भी पूरा करना है। हॉस्पिटल भी नहीं है। जी जी, तो ये तो समस्याएं तो अनगिनत है बता रहे हैं जैसा आप निकेश जी। पंचायत में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या है? जब लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस समस्या के बारे में लोग बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में इंदिरा आवास का है। इंदिरा आवास बहुत सारे गरीब को नहीं मिला है। अभी बहुत लोग ऐसे हमारे पंचायत में लोग हैं जिनको रहने के लिए घर भी नहीं है, किसी तरह से तिरपाल देकर, झोपड़ी देकर, झलास देकर रहते हैं, किसी तरह मतलब गुजारा बसर कर रहे हैं। जी जी, तो पूर्व में आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास का आवंटन नहीं हुआ सही तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं आप? पूर्व में आवंटन हुआ था, लेकिन खासकर उन्हीं लोग को दिया गया था जिनका मकान बन गया था। जी जी जी, इस तरह की समस्याएं बहुत से क्षेत्रों में हम लोगों ने भी सुनी है कि जिनके पास आवास है उनको ही आवास मिला और जो जरूरतमंद है उनको आवास नहीं आवंटित हुआ। क्या वजह रही इसके पीछे, क्या लगता है क्या कारण रहा इस तरह की अनियमितता की? वजह साफ साफ हमको देखने में मिली कि गरीब वर्ग जो लोग होते हैं इंदिरा आवास में 20,000 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो उन लोगों का नाम काट कर जो लोग पैसा देने में सक्षम होते हैं उन्हीं लोगों को नाम जोड़ दिया जाता है और उन्हीं लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दे दिया जाता है। गरीब जी, तो आपके यहाँ 30,000 रुपया लेकर पैसे का आवंटन किया गया है आवास योजना में? हाँ हाँ, तो क्या पूरे बिहार में लगभग बहुत कम ही मुखिया होंगे हमको देखने से जो ये मतलब नहीं लेते होंगे और इसी कारण है कि उनका मकान नहीं बनता है। मान के चलिए फर्स्ट किस्त आपको 40,000 मिलता ही है, कोई 20,000 ले ले तो काम कहाँ से लगाएगा? बिल्कुल। तो ये सब बहुत अनियमितताएं हैं। मैं इसको अपने पंचायत में खासकर सुधार करने का प्रयास किया हूँ। जितने भी पूर्व मुखिया के द्वारा लिस्ट हमको मिला है मैं उसको सब लोगों से बोल दिया हूँ कि आप लोगों को जो भी जेन्युइन होंगे, जो भी जिनका मकान नहीं है, मैं उनको एक मुश्त में कोशिश करूँगा कि मिल जाए और नहीं मिलेगा भी तो किसी का पैसा देने को, किसी को या तो ब्लॉक कर्मचारी हो या वार्ड सदस्य हो या हम भी खुद हो, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है और आप अपना मकान बनाइएगा। जी जी, और लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है मुखिया जी कि जो योजनाएं हैं उसके लिए उन्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, योजनाएं उन तक पहुंचेंगी अगर वो मुखिया से बातचीत करें और डायरेक्ट कनेक्ट में रहे। इसके लिए क्या सोचा है आपने? हाँ, मैं अभी तो पंचायत में मतलब गुप्त से जनसभा भी लगा दिया जाता था, ग्राम सभा भी लगा दिया जाता था, लेकिन हमने ग्राम सभा एक लगा था कोरोना काल से, तो अब हो गया एक और जनसभा लगाना था, लेकिन अब कोरोना काल में तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं इससे पहले 5 तारीख को जनसभा लगा था। मैं सारी विधि व्यवस्था को उन लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं पड़ना है। हम लोग डायरेक्ट हमारे पास आए और मैं उसका समाधान दूंगा और समय भी मैं उनको दे दिया हूँ कि इतना से इतना यहाँ पे मतलब हर जगह मैं उपलब्ध रहूंगा। आप एक कॉल कीजिएगा, मैं उपलब्ध रहूंगा, आपकी समस्या को हम दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। लोगों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों की ये समस्या रहती है कि चुनाव बाद कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जनप्रतिनिधि के साथ। जी जी जी। ये बताएं निकेश जी कि आपके यहाँ
स्वास्थ्य का क्या माहौल है, वहाँ पर कितने सुधार की ज़रूरत है? स्वास्थ्य का माहौल तो हमारे यहाँ बिल्कुल व्यवस्था लचर है। पालीगंज अनुमंडल में ही व्यवस्था लचर है। यहाँ पे ना बढ़िया से अल्ट्रासाउंड है, ना बढ़िया से इलाज होता है। मतलब तुरंत कोई भी हल्का भी बीमारी है तो रेफर कर दिया जाता है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दीजिए, उप स्वास्थ्य केंद्र पालीगंज में जितने भी हैं वहाँ पे ना ढंग से कर्मचारी बैठते हैं, ना ही एनएम जाती है, और ना इसको माने हॉस्पिटल में किसी तरह से अनुमंडल से ही सुधार ही नहीं है। केवल रजिस्टर पर हाजिरी बना हुआ रहता है बस। जी। और वैक्सीनेशन को लेकर कितनी जागरूकता है वहाँ? वैक्सीनेशन का कार्य कितना प्रतिशत है? वैक्सीनेशन का 18 से प्लस का लगभग हमने पंचायत में घर घर जाकर चुनाव से पहले ही लगभग सारे लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और 15 से 18 का भी चल रहा है। तो हमारे पंचायत को शिक्षक को से मिलकर हमने बोला है, और शिक्षक भी इसमें जागरूक हैं कि 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन डोज दिला रहे हैं। जी अच्छा मुखिया जी, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आंकड़े डरावने वाले हैं, तो सरकार की तरफ से भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र की जनता को? नहीं, मैं जनता से तो बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम दूरी निकले और कम से दूरी बनाकर रहें। मास्क का भी उपयोग करें, क्योंकि हर घर में मास्क उपलब्ध है। सब लोग मास्क पहले से ही रखे हुए हैं, लोग मतलब धोकर लगाते हैं। तो मैं उन लोगों को बात करूँ, देहाती क्षेत्र है, कुछ लोग मानने से भी इनकार करते हैं, लेकिन तो पर भी जागरूक किया जा रहा है। जी निकेश जी, ग्रामीण क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा का माहौल सही नहीं है, स्कूल है, टीचर सही नहीं है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ पे भी तो बहुत सारा, मेरे पंचायत में तो मेरे गांव में ही हाई स्कूल निर्गत हुआ है इस बार, लेकिन ना टीचर नहीं रहने के कारण किसी को शिक्षा में सुधार दिखता हुआ नज़र मुझे नहीं आता है। जी, तो आपकी क्या योजना है इसको लेकर? अभी तो कोरोना काल है, स्कूल बाधित है, लेकिन बाद में आपकी क्या योजना है? किस तरह से शिक्षा में सुधार करना है आपको यहाँ? शिक्षा का सुधार करने का हम भरपूर कोशिश करूँगा, क्योंकि सब लोग मास्टर शिक्षक से मिलकर मीटिंग करके, सबसे पहले बहुत ऐसा बच्चे हैं जो केवल हाजिरी बनाते हैं और लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। मैं बच्चों को जागरूक करूँगा कि स्कूल में जाएं, और अब कोरोना के बाद शिक्षा ग्रहण करें, और टीचर ना आए तो हमें कंप्लेन करें। मैं आगे का लेटर लिखकर आगे का कार्रवाई करने का बीओ से मिलकर करूँगा। जी निकेश जी, बात करें आधी आबादी यानी महिलाओं की, इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महिलाओं के लिए क्या योजना है आपकी? कैसे वो सशक्त बने, उनकी जीविका के लिए कुछ सोचा है इस पर, कोई योजना आपकी? हाँ, जीविका हमारे पंचायत में बहुत एक्टिव रहती है। सारे काम को जो उनको दिया जाता है वो ढंग से अपना कर समय पर एकदम पूरा कर देती है। और वहाँ पे उन लोगों को हम लोग व्यवस्था भी देते हैं, जहाँ पे मीटिंग वूटिंग करना है तो पंचायत भवन का भी चाबी दे देते हैं, या जो भी अन्य समस्या होती है हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। जी निकेश जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, योजनाएं जब लागू होंगी, अभी तो कोरोना काल है, सारी योजनाएं धरी हुई हैं, लेकिन जब विकास कार्य शुरू होगा, सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? कौन से कार्य करना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अभी प्राथमिकता में तो सबसे पहले आएगा तो नली का व्यवस्था हमारे पंचायत में बहुत ख़राब है। मैं उसको भरपूर कोशिश करूँगा, और गरीब वर्ग की आबादी में वहाँ पे जाने आने में भी दिक्कत होता है, तो पेपर ब्लॉक का काम आया है, तो पेपर ब्लॉक को लगाने का काम करूँगा। और जो भी इंदिरा आवास का हमें लिस्ट मिला है उसमें गरीब वर्ग को सबसे प्राथमिकता देकर उनका मकान बनाने का काम करूँगा। जी निकेश जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहार न्यूज़ की तरफ से नए कार्यकाल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत महाबलीपुर प्रखंड पालीगंज से मुखिया निकेश कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का माहौल काफ़ी खराब है। साथ ही आवास योजना में भी पैसे की अनियमितता हुई है, लोगों को आवास का आवंटन नहीं हुआ। बहुत से गरीब हैं जो झोपड़ी में और खुले में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको आवास नहीं आवंटित हुआ है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही योजनाएं लागू होंगी, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में लोगों को आवास देने का काम करूँगा, और बिना किसी पक्षपात और लेन देन के लोगों को जागरूक करूंगा कि योजनाएं उन तक पहुंचेगी, धरातल पर पहुंचेगी, उन्हें एक पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो वो डायरेक्ट उन मुखिया जी से बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।